We are excited to have renowned architect from Banaras who truly understand the mindset, culture and design needs. Welcome to my podcast, Ritesh Kashyap sir. सर जैसा कि बनारस एक हेरिटेज सिटी है, यहाँ का कल्चर थोड़ा डिफरेंट है, तो आपके आर्किटेक्चर और इंटीरियर प्लानिंग में बनारस हेरिटेज को आप कैसे मैच करते हैं? और आप अपनी कुछ डिज़ाइन जर्नी भी बताइए कि आपने कौन कौन से यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाए और उसमें बनारस के हेरिटेज को लेके आए। देखिए, बनारस का आर्किटेक्चर इटसेल्फ एक लिविंग म्यूजियम की तरह है। हम लोग अगर इसको समझने की कोशिश करें, यहाँ पे डिफरेंट तरह के आर्किटेक्चर जो कि और शहरों से इसको अलग करता है। जैसे कि यहाँ की जो सबसे पहले तो जो मंदिर आर्किटेक्चर है, मंदिर आर्किटेक्चर भी एक यहाँ पे नागर शैली के जो मोस्टली नॉर्दर्न इंडिया में बनाए जाते हैं। इसका एक मोस्ट जो है लाइव एग्जांपल है काशी विश्वनाथ टेम्पल। तो मंदिर आर्किटेक्चर एक एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करता है। मैंने एक प्रोजेक्ट किया था हेरिटेज पैलेस के नाम से। It was 100-year-old building and its wall thickness was 3 feet. बड़ी मोटी दीवारें, उसके अंदर से जब हम लोग उसको निकालते थे या कोई भी चीज़ का ऑल्ट्रेशन करते थे तो उसमें लखौरी ईटा, जो लखौरी ब्रिक्स निकलती थी। लखौरी ब्रिक इट्स अ टाइप ऑफ हैंडमेड ब्रिक। उसके अंदर से तो वो चीज़ें ये पता लगता था कि उस समय पे किस तरह के मटेरियल्स यूज़ होते थे। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स में मतलब उसकी हेरिटेज सैंक्टिटी को देखते हुए हम लोगों ने काफ़ी चैलेंजेस एंड इट टुक ईयर्स टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, और हम लोग उसको एक सक्सेसफुल वेडिंग स्पेस क्रिएट करने का मतलब कि हम लोगों ने कोशिश किया है। तो सर अभी तक आपने इतने सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, तो आपका मतलब सबसे अच्छा एक्सपीरियंस कौन सा रहा, किस प्रोजेक्ट में रहा? माई फेवरेट प्रोजेक्ट इज विच आई हैव रिसेंटली कंप्लीटेड इज इन द धनबाद. It's a heritage hotel. It's a 110 rooms heritage hotel property. It was like completely जैसे कि आपको ऐसा लगेगा धनबाद में कि पूरा राजस्थान आके बस गया है। What special architecture feature sets Banaras apart from other cities in UP? As I said, the main feature which sets apart Banaras from the other city is the Ghat architecture. The riverfront development is one of its own kind, you can say. When you walk through the ghats, you can see the skylines, which like you can feel how the different architecture. When you see in the ghats, you can see the amalgamation. You have a multi-layered architecture. Like you can see early Hindu temples, medieval age buildings like Ramnagar Fort, some colonial style bridges like Rajghat Pull, and many historical incident you can see that like Marathas, Peshwas, they have renovated their ghats because they have made their own ghats on the riverside. There are many ghats of the many dynasties like Holkars made their ghats, Sindhiyas made their ghats. So this type of like riverside development is one of its own kind. क्योंकि ये इट इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, तो इसमें रिवर का मुझे लगता है बहुत इम्पैक्ट है। यहाँ पे पुरानी गलियाँ, बहुत पतली गलियाँ, नैरो गलियाँ हैं, तो उसमें आप कैसे लिविंग एरिया या फिर रेजिडेंशियल एरिया को कैसे एडजस्ट करते हैं? जैसे एज यू ऑलरेडी टोल्ड कि यहाँ पे वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं दे सकते चारों तरफ, तो ये सब कैसे एडजस्ट होता है? वहाँ पे जब हम लोग काम करते हैं तो ये सब चैलेंजेस हम लोग को आते हैं, क्योंकि सब घर एक दूसरे से एकदम टच हैं। कोई भी तरह की एक्सटीरियर वेंटिलेशन नहीं है, लाइट नहीं है, और एक सबसे बड़ी समस्या आती है कि छोटी गलियाँ, स्पेस कम होती है, तो एक स्टोरेज की भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो हम लोग इसमें लेट्स से स्टोरेज प्रॉब्लम्स में जैसे कि बहुत सारे लाइक पीपल जो है ना, पुराने घरों में आप देखेंगे बेसमेंट हो गए, लॉफ्ट को क्रिएट करते हैं, स्पेस बिलो द स्टेयरकेस को यूज़ करते हैं। मतलब इट इज़ जस्ट लाइक व्हाट वी डू इन द मुंबई। जैसे मुंबई में स्पेस का क्रंच है तो पीपल ट्राई टू कॉम्पैक्टनेस। तो उस कॉम्पैक्टनेस को कैसे हम लोग स्पेस को यूटिलाइज करके, और रिगार्डिंग द लाइट एंड वेंटिलेशन, कोर्टयार्ड इज़ द की पॉइंट। वो कोर्टयार्ड से ही सारा वेंटिलेशन होता है, बिकॉज आउटसाइड वेंटिलेशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑल द हाउसेज आर लाइक वन अदर एडजस्टिंग टू वन अदर। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि वही जो है ना वहाँ पे वो आउटर वेंटिलेशन हमको मिल सके। बनारस के क्लाइंट का माइंडसेट क्या होता है, ट्रेडिशनल या मॉडर्न या फिर इनका कॉम्बिनेशन होता है?
from the architecture to the interiors, we try to maintain the sanctity of the architecture we are following. It is just not like कि outside से काफ़ी मतलब classical कर दिया और अंदर से modern कर दिया. तो definitely they are the clients. From starting to the end, you maintain the seniority. Freedom of the building. जैसे बनारस का वेदर एक्सट्रीम होता है, मोस्टली ह्यूमिड रहता है क्योंकि इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर. तो इसमें क्लाइंट किस तरह के मटेरियल चूज करना पसंद करता है? Because being on the bank of the river, the climate of the Varanasi is very humid. So while selecting, let's say plywood, so we have to take care that it should be termite prone and the borer proof also. So thank you for joining Tajpuria. आपने बनारस के हेरिटेज और आर्किटेक्चर इंटीरियर को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया. होप ऑडियंस को समझ में आ गया होगा. थैंक यू.